Hi, Miss Hina. Good evening. Very good evening and wonderful evening to you. Good evening, Fahad. Very good evening. Wonderful evening. Oh, good evening, Sam. And good evening, Tanu, Babita. Very good evening. Wonderful evening to you all, guys. So, guys, let's start the practice. Very good evening, Ansika. Wonderful evening. And good evening, Deepali. Very good evening. Wonderful evening. And those guys are being connected with me, like the videos. You're not liking the videos, so please everybody keep liking the videos. Very good evening, Payal. Wonderful evening. Oh guys, so let's start today's session, right? And before starting today's session, as you know that we have started practicing on the question words, all types of question word, and there are a lot of question word which we use for making the sentences, for talking, and for talking to each other, for asking the questions, for knowing the blah 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 things, right? So we have studied some question word which I would like to repeat. That first day we practice over the what, and then we practice over this where, then we practice over the what time, then we practice over the when, and the last we practice, the previous session we practice that the question word is called how. So before starting today's session, today we are going to practice on all the question words which we have studied it, and that is very important. Know that गाइस, बेसिक तक तो ठीक होता है, बट जैसे ही बात क्वेश्चन वर्ड की यूज होती है, तो मैक्सिमम पीपल दे स्टार्टेड कमिटिंग द मिस्टेक, दे स्टार्टेड गेटिंग स्टक, दे स्टार्टेड गेटिंग fumble, they started like getting pauses, and they're not able to understand and format the sentences. So why? Because of the lack of practice. They do not practice. Listen, जितना आपने बेसिक पे मेहनत किया है, उससे डबल एंड ट्रिपल मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्वेश्चन वर्ड्स पे, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं एक्चुअल, दीज आर द पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एक्चुअल पार्ट ऑफ, क्योंकि बेसिक से तो बहुत कम आप यूज कर पाएंगे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा किया जाता है, क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चंस किया जाता है, ब्ला ब्ला करके सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो अगर आपको इस पे अच्छी पकड़ बनानी है तो आपकी अच्छी मेहनत लगेगी, अच्छी खासी मेहनत लगेगी, जिसमें कि आपको अच्छा प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। रिपीट करेंगे जितने भी हमने क्वेश्चन वर्ड्स अभी तक पढ़े हैं, और प्लस आगे भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है? सो ओके, नाउ आर यू ऑल सेट फॉर द प्रैक्टिसिंग? यस, कम ऑन रिप्लाई मी, आर यू ऑल सेट फॉर द प्रैक्टिसिंग? सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस एंड आस्क मी, आप क्या कर रहे हैं? चलिए पूछिए मुझसे, आप क्या कर रहे हैं? कम ऑन, आस्क मी, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग? वंस अगेन, व्हाट आर यू डूइंग? तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। चलिए बोलिए, जवाब दीजिए। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आई एम प्रैक्टिसिंग। वंस अगेन, आई एम प्रैक्टिसिंग। आस्क मी, आप प्रैक्टिस कहां कर रहे हैं? कम ऑन, आस्क 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 कि आप प्रैक्टिस कहां कर रहे हैं? वेयर आर यू प्रैक्टिसिंग? वंस अगेन, वेयर आर यू प्रैक्टिसिंग? तो मैं प्रैक्टिस घर पे कर रहा हूं। चलो बोलो, मैं प्रैक्टिस घर पे कर रहा हूं। आई एम प्रैक्टिसिंग एट होम। क्या बोलेंगे? आई एम प्रैक्टिसिंग एट होम। चलिए मुझसे पूछिए कि आपने क्या किया था? आस्क मी, आपने क्या किया था? कम ऑन, आस्क मी, आपने क्या किया था? व्हाट डिड यू डू? वंस अगेन, व्हाट डिड यू डू? तो मैंने मूवी देखा था। कम ऑन, रिप्लाई, मैंने मूवी देखा था। आई वॉच्ड मूवी। वंस अगेन, आई वॉच्ड मूवी। देन आस्क मी, आपने मूवी कहां देखा था? कम ऑन, आस्क आस्क, आपने मूवी कहां देखा था? वेयर डिड यू वॉच मूवी? वंस अगेन, वेयर डिड यू वॉच मूवी? तो मैंने मूवी पीवीआर में देखा था। चलो बुलाओ कि मैंने मूवी पीवीआर में देखा था। आई वॉच्ड मूवी इन द पीवीआर। वंस अगेन, आई वॉच्ड मूवी इन द पीवीआर।
आस्क मी आपने मूवी किस समय देखा था? कम ऑन आस्क आपने मूवी किस समय देखा था? व्हाट टाइम डिड यू वॉच मूवी एट? वंस अगेन व्हाट टाइम डिड यू वॉच मूवी एट? तो मैंने मूवी शाम को 4 बजे देखा था। कम ऑन रिप्लाई मैंने मूवी शाम को 4 बजे देखा था। आई वॉच्ड मूवी एट 4 इन द इवनिंग। वंस अगेन आई वॉच्ड मूवी एट 4 इन द इवनिंग। आस्क मी आपने मूवी कब देखा था? कम ऑन आपने मूवी कब देखा था? When did you watch movie? Once again, when did you watch movie? तो रिप्लाई करो मैंने मूवी कल देखा था। कम ऑन मैंने मूवी कल देखा था। I watched movie yesterday. Once again, I watched movie yesterday. चलिए मुझसे पूछिए कि आप क्या करेंगे? कम ऑन आप क्या करेंगे? What will you do? Once again, what will you do? तो मैं बिजनेस शुरू करूंगा। चलो रिप्लाई करो मैं बिजनेस शुरू करूंगा। I'll start business. Once again, I'll start business. So क्या ask me आप बिजनेस कहां शुरू करेंगे? Come on, आप बिजनेस कहां शुरू करेंगे? Where will you start business? Once again, where will you start business? तो मैं बिजनेस लखनऊ में शुरू करूंगा। Come on, मैं बिजनेस लखनऊ में शुरू करूंगा। I'll start business in Lucknow. Once again, I'll start business in Lucknow. मुझसे पूछो कि आप बिजनेस कैसे शुरू करेंगे? Come on, आप बिजनेस कैसे शुरू करेंगे? How will you start business? Once again, how will you start business? तो मैं बिजनेस पापा की मदद से शुरू करूंगा। चलो बोलो कि मैं बिजनेस पापा की मदद से शुरू करूंगा। I'll start business with the help of my father. Yes, come on. I'll start business with the help of my father. Then ask me, आप बिजनेस कब शुरू करेंगे? Come on. आप बिजनेस कब शुरू करेंगे? When will you start business? Once again, when will you start business? तो मैं बिजनेस 2026 में शुरू करूंगा। Come on. मैं बिजनेस 2026 में शुरू करूंगा। I'll start business in 2026. Once again, I'll start business in 2026. चलिए मुझसे पूछिए कि आपकी मम्मी ने क्या बनाया है? चलिए पूछिए कि आपकी मम्मी ने क्या बनाया है? Come on, what has your mother prepared? Once again, what has your mother prepared? तो मेरी मम्मी ने बनाए हैं। चलो बोलो मेरी मम्मी ने छोले भटूरे बनाए। Come on, मेरी मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं। My mother has prepared chole bhature. Once again, my mother has prepared chole bhature. So ask me, आपके मम्मी ने कहां बनाया है? Come on, आपकी मम्मी ने छोले भटूरे कहां बनाए हैं? Where has your mother prepared chole bhature? Once again, where has your mother prepared chole bhature? तो मेरी मम्मी ने घर पे बनाया है। Come on, मेरी मम्मी ने घर पे बनाया है। My mother has prepared chole bhature at home. Once again, my mother has prepared छोले भटूरे at home. Then ask me, आपकी मम्मी ने कैसे बनाया है? Come on, आपकी मम्मी ने छोले भटूरे कैसे बनाया है? How has your mother prepared छोले भटूरे? Once again, how has your mother prepared छोले भटूरे? तो मेरी मम्मी ने सिस्टर की मदद से बनाया है। Come on, मेरी मम्मी ने सिस्टर की मदद से बनाया है। My mother has prepared छोले भटूरे with the help of my sister. Once again, my mother has prepared छोले भटूरे with the help of my sister. चलिए मुझसे पूछे कि आपके पापा क्या डिपॉजिट करेंगे? Once again, आपके पापा क्या डिपॉजिट करेंगे? How will your uncle, sorry, what will your uncle deposit? Once again, what will your uncle deposit? तो मेरे अंकल नहीं यार, हाँ फादर, राइट, फादर की बात चल रही थी, मिस्टेक। तो बोले वंस अगेन आपके पापा क्या डिपॉजिट करेंगे? व्हाट विल योर फादर डिपॉजिट? हाँ वंस अगेन, व्हाट विल योर फादर डिपॉजिट? तो मेरे पापा पैसे जमा करेंगे। चलिए बोलिए मेरे पापा पैसे जमा करेंगे। माय फादर विल डिपॉजिट मनी। वंस अगेन, माय फादर विल डिपॉजिट मनी। देन आस्क मी, आपके पापा पैसे कब जमा करेंगे? कम ऑन, आपके पापा पैसे कब जमा करेंगे? When will your father deposit money? Once again, when will your father deposit money?
तो मेरे पापा कल जमा करेंगे, मेरे पापा पैसे कल जमा करेंगे। माई फादर विल डिपॉजिट मनी टुमारो। वंस अगेन, माई फादर विल डिपॉजिट मनी टुमारो। तो मुझसे पूछो कि आपके पापा कहां जमा करेंगे, आपके पापा पैसे कहां जमा करेंगे। वेयर विल योर फादर डिपॉजिट मनी। वंस अगेन, वेयर विल योर फादर डिपॉजिट मनी। तो मेरे पापा पैसे बैंक में जमा करेंगे। ओके, रिप्लाई, मेरे पापा पैसे बैंक में जमा करेंगे। माई फादर विल डिपॉजिट मनी इन द बैंक। वंस अगेन, माई फादर विल डिपॉजिट मनी इन द बैंक। आस्क, आपके पापा किस समय जमा करेंगे। कम ऑन, आपके पापा किस समय जमा करेंगे। व्हाट टाइम विल योर फादर डिपॉजिट मनी एट। वंस अगेन, व्हाट टाइम विल योर फादर डिपॉजिट मनी एट। तो मेरे पापा सुबह 11 बजे पैसे जमा करेंगे। कम ऑन, मेरे पापा सुबह 11 बजे पैसे जमा करेंगे। माई फादर विल डिपॉजिट मनी एट 11 इन द मॉर्निंग। वंस अगेन, माई फादर विल डिपॉजिट मनी एट 11 इन द मॉर्निंग। चलिए मुझसे पूछे कि आपने आपने क्या बांटा था। चलिए पूछे मुझसे कि आपने क्या बांटा था। व्हाट डिड यू डिस्ट्रीब्यूट। वंस अगेन, व्हाट डिड यू डिस्ट्रीब्यूट। तो मैंने 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 खाना बांटा था। चलो बोलो, मैंने फूड बांटा था। आई डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। वंस अगेन, आई डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। तो मुझसे पूछो कि आपने कैसे बांटा था, आपने फूड कैसे बांटा था। हाउ डिड यू डिस्ट्रीब्यूट फूड। वंस अगेन, हाउ डिड यू डिस्ट्रीब्यूट फूड। तो मैंने अपने दोस्त की मदद से बांटा था। चलो बोलो, मैंने अपने दोस्त की मदद से बांटा था। I distributed food with the help of my friend. Once again, I distributed food with the help of my friend. Ask me, आपने कहां बांटा था। Come on, आपने फूड कहां बांटा था। Once again, ask, आपने फूड कहां बांटा था। Where did you distribute the food? Once again, where did you distribute the food? तो मैंने हजरतगंज में बांटा था। चलो बोलो, मैंने हजरतगंज में बांटा था। I distributed food in the Hazratganj. Once again, I distributed food in the Hazratganj. तो ask me, आपने कब बांटा था, आपने खाना कब बांटा था। Come on, ask, आपने फूड कब बांटा था। When did you distribute the food? Once again, when did you distribute the food? तो मैंने संडे को बांटा था। Come on, रिप्लाई करो कि मैंने खाना संडे को बांटा था। I distributed food on Sunday. Once again, I distributed food on Sunday. Ask me, आपने किस समय बांटा था, यानी कितने बजे बांटा था। चलिए मुझसे पूछिए कि आपने कितने बजे बांटा था। What time did you distribute food at? Once again, what time did you distribute the food at? तो मैंने शाम को 5 बजे बांटा था। कम ऑन, रिप्लाई करो, मैंने शाम को 5 बजे बांटा था। I distributed the food at 5 in the evening. Once again, I distributed food at 5 in the evening. चलिए मुझसे पूछिए कि आपका दोस्त, राइट, आपका दोस्त क्या खेल सकता है। कम ऑन, आपका दोस्त क्या खेल सकता है। What can your friend play? Once again, what can your friend play? तो मेरा दोस्त क्रिकेट खेल सकता है। कम ऑन, मेरा दोस्त क्रिकेट खेल सकता है। My friend can play the cricket. Once again, my friend can play the cricket. तो ask me, आपका दोस्त क्रिकेट कहां खेल सकता है। Come on, आपका दोस्त क्रिकेट कहां खेल सकता है। Where can your friend play the cricket? Once again, where can your friend play the cricket? तो मेरा दोस्त इकाना स्टेडियम में खेल सकता है। बोलो, मेरा दोस्त क्रिकेट इकाना स्टेडियम में खेल सकता है। My friend can play the cricket in Ikana Stadium. Once again, my friend can play the cricket in Ikana Stadium. Ask me, आपका दोस्त कब खेल सकता है। Come on, आपका दोस्त क्रिकेट कब खेल सकता है। When can your friend play the cricket? Once again, when can your friend play the cricket? तो मेरा दोस्त नवंबर में खेल सकता है। रिप्लाई करो, मेरा दोस्त नवंबर में खेल सकता है। My friend can play the cricket in November. Once again, my friend can play the cricket in November. Ask me, आपके पापा आपके पापा ने आपके पापा क्या खरीदेंगे। कम ऑन,
आपके पापा क्या खरीदेंगे? व्हाट विल योर फादर परचेस? वंस अगेन, व्हाट विल योर फादर परचेस? तो मेरे पापा कार खरीद सकते हैं, सॉरी खरीदेंगे, मेरे पापा कार खरीद सकते हैं, सॉरी खरीदेंगे, खरीदेंगे बोलो, मेरे पापा कार खरीदेंगे। माय फादर विल परचेस कार। वंस अगेन, माय फादर विल परचेस कार। तो आस्क मी, आपके पापा कार कहां से खरीदेंगे? कम ऑन, आपके पापा कार कहां से खरीदेंगे? सो वेयर विल योर फादर परचेस कार फ्रॉम? वंस अगेन, वेयर विल योर फादर परचेस कार फ्रॉम? तो मेरे पापा कार दिल्ली से खरीद सकते हैं, खरीदेंगे, सॉरी, मेरे पापा कार दिल्ली से खरीदेंगे। सो माय फादर विल परचेस कार फ्रॉम दिल्ली। वंस अगेन, माय फादर विल परचेस कार फ्रॉम दिल्ली। तो मेरे मुझसे पूछो कि आपके पापा कार कैसे खरीदेंगे? कम ऑन, आपके पापा कार कैसे खरीदेंगे? हाउ विल योर फादर परचेस कार? वंस अगेन, हाउ विल योर फादर परचेस कार? तो मेरे पापा कार लोन से खरीदेंगे। चलो बोलो, मेरे पापा कार लोन से खरीदेंगे। माय फादर विल परचेस कार बाय लोन। वंस अगेन, माय फादर विल परचेस कार बाय लोन। तो आस्क मी, आपके पापा कार कब खरीदेंगे? आस्क, आपके पापा कार कब खरीदेंगे? व्हेन विल योर फादर परचेस कार? क्या बोलेंगे? व्हेन विल योर फादर परचेस कार? तो मेरे पापा कार खरीदेंगे 2027 में। चलो बोलो, मेरे पापा 2027 में कार खरीदेंगे। माय फादर विल परचेस कार इन 2027। वंस अगेन, माय फादर विल परचेस कार इन 2027। चलिए मुझसे पूछिए कि आपने क्या जीता था? कम ऑन, आपने क्या जीता था? आस्क मी, आपने क्या जीता था? व्हाट डिड यू विन? क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू विन? तो मैंने कंपटीशन जीता था। आस्क, सॉरी, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। मैंने कंपटीशन जीता था। आई वॉन द कंपटीशन। वंस अगेन, आई वॉन द कंपटीशन। सो आस्क मी, आपने कंपटीशन कैसे जीता था? कम ऑन, आपने कंपटीशन कैसे जीता था? हाउ डिड यू विन द कंपटीशन? वंस अगेन, हाउ डिड यू विन द कंपटीशन? तो मैंने अच्छा परफॉर्म करके जीता था। चलो रिप्लाई करो कि मैंने अच्छा परफॉर्म करके जीता था। आई वॉन द कंपटीशन बाय परफॉर्मिंग वेल। वंस अगेन, आई वॉन द कंपटीशन बाय परफॉर्मिंग वेल। मुझसे पूछो कि आपने कंपटीशन कितने बजे जीता था? कम ऑन, आपने कंपटीशन कितने बजे जीता था? व्हाट टाइम डिड यू विन द कंपटीशन एट? वंस अगेन, व्हाट टाइम डिड यू विन द कंपटीशन एट? तो मैंने कंपटीशन दोपहर 2 बजे जीता था। बोलो, मैंने कंपटीशन दोपहर 2 बजे जीता था। आई वॉन द कंपटीशन एट 2 in the afternoon. Once again, I won the competition at 2 in the afternoon. Ask me, आपने कंपटीशन कहां जीता था? Come on, आपने कंपटीशन कहां जीता था? Where did you win the competition? Once again, क्या बोलेंगे? Where did you win the competition? तो मैंने कॉलेज में जीता था। बोलो, मैंने कंपटीशन कॉलेज में जीता था। I won the competition in the college. Once again, आपके पड़ोसी ने सॉरी, आपका पड़ोसी क्या कर रहा था? आस्क मी, आपका पड़ोसी क्या कर रहा था? व्हाट वॉज योर नेबर डूइंग? वंस अगेन, व्हाट वॉज योर नेबर डूइंग? तो मेरा पड़ोसी धमकी दे रहा था। चलो बोलो, मेरा पड़ोसी धमकी दे रहा था। माई नेबर वॉज थ्रेटनिंग। क्या बोलेंगे? माई नेबर वॉज थ्रेटनिंग। तो मुझसे पूछो कि आपका पड़ोसी धमकी कहां दे रहा था? आस्क, आपका पड़ोसी धमकी कहां दे रहा था? वेयर वॉज योर नेबर थ्रेटनिंग? क्या बोलेंगे? वेयर वॉज योर नेबर थ्रेटनिंग? तो मेरा पड़ोसी धमकी सोसाइटी में दे रहा था। मेरा पड़ोसी धमकी सोसाइटी में दे रहा था। माई नेबर वॉज थ्रेटनिंग इन द सोसाइटी। वंस अगेन, माई नेबर वॉज थ्रेटनिंग इन द सोसाइटी। आपका पड़ोसी धमकी कब दे रहा था? आस्क, आपका पड़ोसी धमकी कब दे रहा था? When was your neighbor threatening? Once again, when was your neighbor threatening? तो मेरा पड़ोसी धमकी दे रहा था मंडे को दे रहा था। कम ऑन, मेरा पड़ोसी धमकी मंडे को दे रहा था। My neighbor was threatening on Monday. क्या बोलेंगे? My neighbor was threatening on Monday. Ask me, आपने क्या लिखा है? आपने
क्या लिखा है? कम ऑन, यस, आस्क मी, आपने क्या लिखा है? व्हाट हैव यू रिटन? क्या बोलेंगे? व्हाट हैव यू रिटन? तो रिप्लाई करो, मैंने स्टोरी लिखा है। कम ऑन, मैंने स्टोरी लिखा है। आप रिटन स्टोरी। वंस अगेन, आप रिटन स्टोरी। तो आस्क आस्क आपने स्टोरी कैसे लिखा है? कम ऑन, आपने स्टोरी कैसे लिखा है? हाउ हैव यू रिटन स्टोरी? वंस अगेन, हाउ हैव यू रिटन स्टोरी? मैंने बहुत सोच करके स्टोरी लिखा है। चलो रिप्लाई करो, मैंने बहुत सोच करके स्टोरी लिखा है। I've written story by thinking a lot. Once again, I've written story by thinking a lot. Okay, ask me. Okay, ask me. आप क्या गिफ्ट करेंगे? चलो बोलो, आप क्या गिफ्ट करेंगे? What will you gift? Once again, what will you gift? तो मैं मोबाइल गिफ्ट करूंगा। चलो रिप्लाई करो, मैं मोबाइल गिफ्ट करूंगा। I'll gift mobile. Once again, I'll gift mobile. तो मुझसे पूछो कि आप मोबाइल कब गिफ्ट करेंगे? कम ऑन, आप मोबाइल कब गिफ्ट करेंगे? When will you gift mobile? Once again, when will you gift mobile? तो मैं मोबाइल आपके बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा। चलो बोलो, मैं मोबाइल आपके बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा। I'll gift mobile on your birthday. Once again, I'll gift mobile on your birthday. So I hope आपने अच्छी प्रैक्टिस किया होगा। So अगर आपने इस प्रैक्टिस को एंजॉय किया, so go to chat box and write down our practice and आप cleared all the question word whatever we have practiced, we have learned earlier, right? Then शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे वाले सेशन को और उस पर प्रैक्टिस करते हैं, right? Okay, just go to the chat box and write down I have cleared. गाइस, सो आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा हम समझते हैं आज के सेशन को। एंड जो आज का सेशन है जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन वर्ड सेशन। यू कैन सी दैट वी हैव स्टार्टेड practicing over the question word, and the question word which we are going to practice, the question word on which we are going to speak English by using, we are going to make the sentence. The question word is that is called why. Why is a question word, and we use this question word for getting reason of doing any work. यानी कोई भी काम को होने का रीजन जानना है, करने का रीजन जानना है, तो रीजन जानने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड why. अब you know that this is a question word. The first rule is that we have to use the formula of question word, and you know the formula of question word, that is question word plus time word plus doer plus action, right? So we will use the always we will use the formula, that is question word plus time word plus doer plus action, right? अब suppose that you know that my father does the job. आपको पता है कि मेरे पापा जॉब करते हैं, एंड अब यहाँ पे here आपको रीजन जानना, you want to know the reason.
यू वांट टू द रीजन, आपको रीजन जानना है कि मेरे पापा जॉब क्यों करते हैं, आपको पूछना है कि मेरे पापा जॉब क्यों करते हैं, यानी रीजन जानना है। तो रीजन जानने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, दैट इज व्हाई। तो व्हाई हो जाएगा, बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं तो यहाँ पे डज आ जाएगा, एंड मेरे पापा यानी योर फादर, एंड एक्शन इज डू द जॉब। तो ये सिंपल सा हो जाएगा। मुझसे आप पूछ सकते हैं, चलिए मुझसे पूछिए कि आपके पापा जॉब क्यों करते हैं। कम ऑन, आपके पापा जॉब क्यों करते हैं। व्हाई डज योर फादर डू द जॉब। वंस अगेन, व्हाई डज योर फादर डू द जॉब, राइट। एंड सपोज दैट आपको लाइक सपोज दैट आपको कंफर्म है कि मैं मुंबई गया था, राइट, मैं मुंबई गया था, और आपको कंफर्म है कि मैं मुंबई गया था, और आपको मुझसे क्वेश्चन करना है, रीजन जानना है कि भाई साहब आप मुंबई क्यों गए थे। आपको मुझसे पूछना है कि क्या रीजन है कि आप मुंबई गए थे। तो रीजन जानने के लिए वाई का यूज करेंगे, वाई बात पास की करें तो डिड आ जाएगा, एंड मुझसे पूछना यू हो जाएगा, एंड एक्शन इज गो टू मुंबई। तो सेंटेंस होगा दैट व्हाई डिड यू गो टू मुंबई। चलिए मुझसे पूछिए वंस अगेन कि आप मुंबई क्यों गए थे। कम ऑन, आप मुंबई क्यों गए थे। व्हाई डिड यू गो टू मुंबई, राइट। सपोज दैट आपको पता है कि मेरा भाई बिजनेस शुरू करेगा, आपको कंफर्म है कि मेरा भाई बिजनेस शुरू करेगा, एंड आपको रीजन जानना है कि भाई साहब आपका भाई बिजनेस क्यों शुरू करेगा। आपको मुझसे क्वेश्चन करना है कि आपका भाई बिजनेस क्यों शुरू करेगा। तो यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड व्हाई, बात फ्यूचर की करें तो टाइम वर्ड विल आ जाएगा। आप मेरे भाई के बारे में पूछ रहे हैं तो योर ब्रदर हो जाएगा, एंड एक्शन इज स्टार्ट द बिजनेस। सो द सेंटेंस वुड बी व्हाई विल योर ब्रदर स्टार्ट बिजनेस। पूछे मुझसे कि आपका भाई बिजनेस स्टार्ट क्यों करेगा। कम ऑन, व्हाई विल योर ब्रदर स्टार्ट बिजनेस। वंस अगेन, व्हाई विल योर ब्रदर स्टार्ट बिजनेस, राइट। सपोज दैट आपको पता है कि ही ने पार्टी दिया है, आपको पता है कि ही ने पार्टी दिया है। अब आपको उसका रीजन पूछना है कि ही ने पार्टी क्यों दिया है। भाई साहब आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उसका रीजन जानना चाहते हैं कि क्या रीजन है कि ही ने पार्टी दिया है। तो रीजन जानने के लिए वाई हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड हम हैज यूज करेंगे, एंड डूअर ही हो जाएगा क्योंकि हम ही के लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, एंड जब हैज आएगा तो एक्शन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और थ्रो होता है पार्टी देना, और जिसकी थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, तो हो जाएगा थ्रोन द पार्टी। तो द क्वेश्चन, द सेंटेंस वुड बी व्हाई हैज ही thrown the party. Repeat after me. Why has he thrown the party? Right. Suppose that सी रूम डेकोरेट कर सकती है, ठीक है, आपको कंफर्म है कि सी रूम डेकोरेट कर सकती है, राइट। और अब आपको रीजन जानना है कि क्या रीजन है कि सी रूम डेकोरेट कर सकती है। कोई रीजन होगा, रीजन जानना है कि क्या रीजन है कि सी रूम डेकोरेट कर सकती है। तो रीजन जानने के लिए यूज करते हैं वाई, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, एंड कर सकते हैं कैपेसिटी की बात चली है तो टाइम वर्ड कैन हो जाएगा, बात हम सी की कर रहे हैं तो सी हो जाएगी, एंड एक्शन होगा डेकोरेट द रूम, राइट। तो आपको सिंपली पूछना है कि सी रूम क्यों डेकोरेट कर सकती है। तो आप पूछेंगे व्हाई कैन सी डेकोरेट द रूम। क्या बोलेंगे, व्हाई कैन सी डेकोरेट द रूम, राइट। अब जरा समझिएगा, ठीक है, बात ये तो हो गया पूछने के लिए। तो यू नो वेरी वेल कि जब हम पूछेंगे तो सिर्फ पूछेंगे नहीं, आंसर भी देना होता है। मान लो सपोज दैट आप नहीं पूछ रहे, सामने वाला पूछ रहा है और आपको उसका आंसर देना है, रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई भी जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन है तो रिप्लाई का होना जरूरी है। तो रिप्लाई कैसे देंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज योर फादर डू द जॉब। चलिए रिपीट आफ्टर मी द क्वेश्चन, व्हाई डज योर फादर डू द जॉब, ठीक है। अब आपको बताना है कि मेरे पापा जॉब करते हैं फैमिली को चलाने के लिए। रिप्लाई करना है कि मेरे पापा जॉब करते हैं फैमिली को चलाने के लिए। चलिए रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। माई फादर डज द जॉब फॉर रनिंग द फैमिली, फैमिली चलाना, रन द फैमिली, राइट। और यहाँ पे फॉर हम जो यूज करें वो एक प्रेपोजिशन है, and you all know the rule of preposition that after preposition if any action comes so we always use action plus ing, okay। apart हाँ except टू को छोड़ करके, जैसा कि मैंने आपको और बता रखा है कि टू के बाद हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बाकी टू को छोड़ करके कोई भी प्रेपोजिशन आए, फॉर, आफ्टर, इन, बिकॉज, राइट, ऑन, कोई भी आएगा और उसके बाद अगर एक्शन आता है तो उसमें आईएनजी लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा, चलिए दोबारा से बोलिए मेरे साथ मिलके कि मेरे पापा जॉब करते हैं फैमिली को चलाने के लिए, सो माय फादर डज द जॉब फॉर रनिंग द फैमिली, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यू गो टू मुंबई, यानी आप मुंबई क्यों गए थे। चलिए मुझसे पूछिए कि आप मुंबई क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो टू मुंबई। तो आपको रिप्लाई करना है
कि मैं मुंबई गया था मीटिंग अटेंड करने, मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई गया था। रिप्लाई करो, मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई गया था। I went to Mumbai for attending meeting. Once again, I went to Mumbai for attending meeting. Right. Next question is that why will your brother start business? यानी आपका भाई बिजनेस क्यों शुरू करेगा? राइट, चलिए पूछे, आप मुझसे पूछे कि आपका भाई बिजनेस क्यों शुरू करेगा? Why will your brother start business? Once again, why will your brother start business? तो आपको रिप्लाई करना है कि मेरा भाई ढेर सारा पैसा कमाने के लिए बिजनेस शुरू करेगा। चलो रिप्लाई करो कि मेरा भाई ढेर सारा पैसे कमाने के लिए बिजनेस शुरू करेगा। माय ब्रदर विल स्टार्ट बिजनेस फॉर मिंटिंग मनी। क्या बोलेंगे? माय ब्रदर विल स्टार्ट बिजनेस फॉर मिंटिंग मनी। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई हैज ही थ्रोन द पार्टी? राइट, यानी क्वेश्चन है कि ही ने पार्टी क्यों दिया है। चलो मुझसे पूछो कि ही ने पार्टी क्यों दिया है। वाई हैज ही थ्रोन द पार्टी? वंस अगेन, वाई हैज ही थ्रोन द पार्टी? तो आपको रिप्लाई करना है कि ही ने पार्टी अपनी कामयाबी के लिए दिया है। चलो बोलो कि ही ने पार्टी अपनी कामयाबी के लिए दिया है। ही हैज थ्रोन द पार्टी फॉर हिज सक्सेस। वंस अगेन, ही हैज, जिसे हम शॉर्ट में हिज बोलते हैं, तो आप शॉर्ट में यूज कर सकते हो। सो हिज थ्रोन द पार्टी फॉर हिज सक्सेस। Once again, he's thrown the party for his success. Now the next question is that why can she decorate the room? Right, यानी सी रूम डेकोरेट क्यों कर सकती है? ठीक है, क्वेश्चन है। चलिए मुझसे पूछे कि सी रूम डेकोरेट क्यों कर सकती है? कम ऑन, आस्क व्हाई कैन सी डेकोरेट द रूम? तो आपको रिप्लाई करना है कि सी रूम अपने बर्थडे के लिए डेकोरेट कर सकती है। सी रूम अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कर सकती है। चलिए बोलिए, सो सी कैन डेकोरेट द रूम फॉर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। वंस अगेन, सी कैन डेकोरेट द रूम फॉर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। सो आई होप ये क्वेश्चन वर्ड वाई आपको समझ में आ गया होगा एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे एंड कैसे रिप्लाई करेंगे। सो अगर आपको समझ में आ गया एंड क्लियर हो गया तो आप गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट डाउन आप क्लियर्ड। एंड आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट if you are watching my this video, you have been connected with me for the first time, आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो पहले फटाक जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी सारी की सारी नोटिफिकेशंस की वीडियो आपको मिलती रहेगी। एंड मैं मंडे टू सैटरडे डेली शार्प 8 o'clock में प्रैक्टिस सेशन लेकर के आता हूं, अलग अलग वीडियोस पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस लेकर के आता हूं, जो प्रैक्टिस आपको मदद करेगा अच्छी खासी इंग्लिश बोलने में। तो इस प्रैक्टिस से जुड़िए, प्रैक्टिस सेशन से जुड़िए एंड आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रियली स्पीकिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए, प्रैक्टिस सेशन आपके लिए रामबाण इलाज होगा, जो कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो खुद जुड़िए और आपके जितने भी डियरेस्ट वन है, लवेस्ट वन है, जिनको भी आप चाहते हैं, आप मतलब जिनके नजदीक है, जिनको आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश बोले, तो जरूर आप उनको रिकमेंड कीजिएगा एंड उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए एंड उनको भी जोड़िए ताकि वो भी आपकी तरह इंग्लिश अच्छे से सीख पाए, अच्छे से बोल पाए, जो कि सारा का सारा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़िए और प्लस दूसरों को जुड़वाइए एंड आप खुद डेली जुड़ करके प्रैक्टिस करते रहिए। एंड फिलहाल के लिए अभी आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आप जाकर के चैट बॉक्स में लिखिए आप क्लियर्ड और फिर हम इस पे प्रॉपर तरीके से एक अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज इस सेशन का नाम ही है प्रैक्टिस सेशन। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा आपकी प्रैक्टिस पे। सो गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट डाउन दैट आप क्लियर। कम ऑन।
So guys, now it's time to practice. So let's start the practice, right? And the topic is why, which you can see on the whiteboard, which I've made you understand right now, जिसे मैंने अभी आपको समझाया. तो चलिए शुरू करते हैं. So tell me, are you all set for the practicing? Come on, reply me. Are you all set for the practicing? So that's wonderful. Now let's start. चलिए मुझसे पूछिए कि आप मूवी क्यों देखते हैं. आस्क मी, आप मूवी क्यों देखते हैं. कम ऑन, व्हाई डू यू वॉच मूवी. वंस अगेन, व्हाई डू यू वॉच मूवी. सो मैं मूवी देखता हूं इंटरटेनमेंट के लिए. कम ऑन, मैं मूवी इंटरटेनमेंट के लिए देखता हूं. आई वॉच मूवी फॉर इंटरटेनमेंट. वंस अगेन, आई वॉच मूवी फॉर इंटरटेनमेंट. ओके, आस्क मी कि ही कॉलेज क्यों गया था. आस्क मी, ही कॉलेज क्यों गया था. या आस्क ही कॉलेज क्यों गया था. व्हाई डिड ही गो टू कॉलेज. वंस अगेन, व्हाई डिड ही गो टू कॉलेज. तो रिप्लाई करो, ही कॉलेज पढ़ाई करने गया था. कम ऑन, ही कॉलेज पढ़ाई करने गया था. ही वेंट टू कॉलेज फॉर स्टडी. वंस अगेन, ही वेंट टू कॉलेज फॉर स्टडिंग. चलिए मुझसे पूछिए कि सी विदेश क्यों जाना चाहती है. कम ऑन, आस्क मी, सी विदेश क्यों जाना चाहती है. व्हाई डज सी वाना गो अब्रॉड. वंस अगेन, व्हाई डज सी वाना गो अब्रॉड. सो सी विदेश जाना चाहती है पैसे कमाने के लिए. सी विदेश पैसे कमाने के लिए जाना चाहती है. सी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड फॉर अर्निंग मनी. Once again, she wants to go abroad for earning money. Okay, ask me, आपको योगा करने की क्यों जरूरत है. Come on, ask, आपको योगा करने की क्यों जरूरत है. Come on, why do you need to do the yoga. Once again, why do you need to do the yoga. तो मुझे योगा करने की जरूरत है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. Come on, मुझे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए योगा करने की जरूरत है. Come on, reply yes, I need to do the yoga for maintaining my health. Once again, I need to do the yoga for maintaining my health. Okay, ask me कि आपके पापा ने पैसे क्यों भेजा है. कम ऑन, आपके पापा ने आपको पैसे क्यों भेजा है. कम ऑन, आस्क, आपके पापा ने आपको पैसे क्यों भेजा है. Why has your father sent you money. Once again, why has your father sent you money. तो मेरे पापा ने मुझे इलेक्ट्रिक बिल जमा करने के लिए पैसे भेजा है. कम ऑन, मेरे पापा ने मुझे इलेक्ट्रिक बिल जमा करने के लिए पैसे भेजा है. सो माय फादर हैज सेंट money to me for paying the electric bill. Once again, my father has sent money to me for paying the electric bill. Okay, ask me, आपकी मम्मी सुबह जल्दी क्यों उठती है. कम ऑन, आपकी मम्मी सुबह जल्दी क्यों उठती है. Why does your mother get up early in the morning. Once again, why does your mother get up early in the morning. तो मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठती है पूजा करने के लिए. कम ऑन, मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठती है पूजा करने के लिए. माय मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर प्रेइंग टू गॉड. वंस अगेन, माय मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर प्रेइंग टू गॉड. आस्क मी कि आप गोमती नगर क्यों गए थे. कम ऑन, आप गोमती नगर क्यों गए थे. कम ऑन, आस्क आस्क आस्क, आप गोमती नगर क्यों गए थे. Why did you go to गोमती नगर. Once again, why did you go to गोमती नगर. तो मैं अपने दोस्त से मिलने गया था. चलो रिप्लाई करो, मैं गोमती नगर अपने दोस्त से मिलने गया था. I went to गोमती नगर for meeting my friend. Once again, I went to गोमती नगर for meeting my friend. Okay, ask me कि आपके अंकल को यस आपके अंकल को हेल्थ के लिए
करेंगे वाई विल यू सेलिब्रेट पार्टी। चलो बोलो, वाई विल यू सेलिब्रेट पार्टी। तो मैं पार्टी सेलिब्रेट करूंगा एंजॉय करने के लिए। कम ऑन, मैं पार्टी सेलिब्रेट करूंगा एंजॉय करने के लिए। आई सेलिब्रेट पार्टी फॉर एंजॉइंग। वंस अगेन, आई सेलिब्रेट पार्टी फॉर एंजॉइंग। चलिए मुझसे पूछे कि सी इंटरव्यू क्यों देगी। कम ऑन, सी इंटरव्यू क्यों देगी। वाई विल सी फेस इंटरव्यू। वंस अगेन, वाई विल सी फेस इंटरव्यू। तो सी जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देगी। कम ऑन, सी जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देगी। शील फेस इंटरव्यू फॉर गेटिंग अ जॉब। वंस अगेन, शील फेस इंटरव्यू फॉर गेटिंग अ जॉब। मुझसे पूछो कि आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं। कम ऑन, आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं। वाई डू यू वाना स्पीक इंग्लिश। वंस अगेन, वाई डू यू वाना स्पीक इंग्लिश। तो मैं अपना बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए इंग्लिश बोलना चाहता हूं। चलो बोलो, मैं अपना बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फॉर मेकिंग माय फ्यूचर ब्राइट। वंस अगेन, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फॉर मेकिंग माय फ्यूचर ब्राइट। आस्क मी, आपकी मम्मी पूजा क्यों करती है। कम ऑन, आपकी मम्मी पूजा क्यों करती हैं। Why does your mother pray to God? Once again, why does your mother pray to God? तो मेरी मम्मी पूजा करती है क्योंकि वो भगवान पर भरोसा करती है। चलो रिप्लाई करो, मेरी मम्मी पूजा करती है क्योंकि वो भगवान पर भरोसा करती है। सो माय मदर प्रेज टू गॉड बिकॉज शी बिलीव्स इन द गॉड। वंस अगेन, माय मदर प्रेज टू गॉड बिकॉज शी बिलीव्स इन द गॉड। ओके, आस्क मी, आप कॉफी क्यों पीते हैं। चलिए बोलिए कि आप कॉफी क्यों पीते हैं। वाई डू यू टेक कॉफी। वंस अगेन, वाई डू यू टेक कॉफी। सो गाइस लिसन, कोई भी चीज आप पीते हैं या खाते हैं, चाहे कॉफी हो, चाहे मिल्क हो, चाहे जूस हो, जिससे आपका रीजन है बताने का कि लाइक से सब कॉफी की बात करें, चाय की बात करें, तो बहुत से लोग जो चाय और कॉफी पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इससे मेरी नींद भागती है, इससे मुझे तरोताजगी मिलती है, उससे मुझे एनर्जी मिलती है, राइट। तो ये सब चीजें कुछ भी हो, तो इसको आप एक फ्रेजल वर्ब में यूज कर सकते हो। एक फ्रेजल वर्ब्स है कि इससे मुझे रिफ्रेश मिलती है, तरोताजगी मिलती है, एनर्जी मिलती है, आलस भागती है, इसे बोलते हैं इट पेप्स मी अप। क्या बोलेंगे, इट पेप्स मी अप। तो बोलो, मैं कॉफी पीता हूं क्योंकि इससे मुझे तरोताजगी मिलती है। कम ऑन, आई टेक कॉफी बिकॉज इट पेप्स मी अप। वंस अगेन, आई टेक कॉफी बिकॉज इट पेप्स मी अप। चलिए मुझसे पूछियो कि आपने आपने पड़ोसी की शादी क्यों अटेंड किया था। कम ऑन, आपने पड़ोसी की शादी क्यों अटेंड किया था। वाई डिड यू अटेंड योर नेबर्स वेडिंग। वंस अगेन, वाई डिड यू अटेंड योर नेबर्स वेडिंग। तो बोलो, मैंने अटेंड किया था क्योंकि मैं करना चाहता था। कम ऑन, मैंने अपने पड़ोसी की शादी अटेंड किया था क्योंकि मैं अटेंड करना चाहता था। सो आई अटेंडेड माई नेबर्स वेडिंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू attend. Once again, I attended my neighbor's wedding because I wanted to attend. चलिए मुझसे पूछिए कि आपका भाई कार क्यों खरीदेगा। कम ऑन, आपका भाई कार क्यों खरीदेगा। Why will your brother purchase car? Once again, why will your brother purchase car? तो मेरा भाई कार खरीदेगा क्योंकि उसको जरूरत है कार की। चलिए बोलिए, मेरा भाई कार खरीदेगा क्योंकि उसको कार की जरूरत है। माई ब्रदर विल परचेस कार बिकॉज ही नीड्स अ कार। वंस अगेन, माई ब्रदर विल परचेस कार बिकॉज ही नीड्स अ कार। चलिए मुझसे पूछिए कि आप शॉपिंग आपने शॉपिंग क्यों किया था। कम ऑन, आपने शॉपिंग क्यों किया था। चलो बोलो, आपने शॉपिंग क्यों किया था। वाई डिड यू शॉप। वंस अगेन, वाई डिड यू शॉप। तो मैंने शॉपिंग किया था क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। चलो बोलो, मैंने शॉपिंग किया था क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। आई शॉप्ड बिकॉज आई लव टू शॉप। वंस अगेन, आई शॉप्ड बिकॉज आई लव टू शॉप। चलिए मुझसे पूछे कि आपने पड़ोसी को तमाचा क्यों मारा था। कम ऑन, आपने पड़ोसी को तमाचा क्यों मारा था। वाई डिड यू स्लैप योर नेबर। Once again, why did you slap your neighbor?
तो मैंने पड़ोसी को तमाचा मारा था क्योंकि वो गाली दे रहा था। चलो बोलो, मैंने पड़ोसी को तमाचा मारा था क्योंकि वो मुझे गाली दे रहा था। तो आई स्लैप्ड माय नेबर बिकॉज ही वाज अब्यूजिंग मी। वंस अगेन, आई स्लैप्ड माय नेबर बिकॉज ही वाज अब्यूजिंग मी। ओके, आस्क मी कि आपने मीटिंग को बीच में क्यों छोड़ दिया था? चलिए बोलिए, आपने मीटिंग को बीच में क्यों छोड़ दिया था? व्हाई डिड यू लीव द मीटिंग इन द मिडिल? वंस अगेन, व्हाई डिड यू लीव द मीटिंग इन द मिडिल? सो मैंने छोड़ा था क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था। चलो बोलो कि मैंने छोड़ा था क्योंकि मुझे उनका बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हुआ था। कम ऑन, यस। सो आई लेफ्ट द मीटिंग in the middle because I couldn't tolerate their behavior. Once again, I left the meeting in middle because I couldn't tolerate their behavior. So I hope आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी और आपने इस प्रैक्टिस को एंजॉय किया होगा। सो प्रैक्टिस कैसी लगी? आप देखो, मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि आप कमेंट करके बताओ। तो भाई क्या करते हो यार, कमेंट क्यों नहीं करते हो? वीडियो प्रैक्टिस भी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, सब कुछ फ्री में हो जाता है, और एक कमेंट करने में पता नहीं कि आप लोगों को हो जाता है, इसे पैसे लगते हैं। अरे भाई कमेंट करो यार, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके बाद जाकर के कमेंट करो, बताओ कि आपको प्रैक्टिस कैसी लग रही है, प्रैक्टिस कैसा कराया जा रहा है, ताकि उस कमेंट को पढ़ के भी लोग आए और आपकी कमेंट की वजह से उनको भी कुछ सीखने का मौका मिल पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल प्रैक्टिस करना, सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे चीजों को सीखना कितना मुश्किल हो गया है, राइट? लोगों को प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता, लोगों को समझ नहीं पाता है कि कहां पे क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपका कमेंट देख करके लोग आए, लोगों को एक प्लेटफॉर्म अच्छा लग पाए, ज्यादा लोग जुड़ पाए और वो अपनी चीजों को सही कर पाए। तो कैसा लगा, आपने क्या सीखा, कैसा क्या किया, आप एक कमेंट करके बता सकते हो। कम से कम मेरी बेइज्जती तो ना कराओ, इतना सारा मैंने सिखाया और आप कमेंट नहीं कर पाते हो। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, स्किप ना करना, बिना स्किप किए कमेंट जरूर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि कैसी आपको प्रैक्टिस लगी। सो आज की प्रैक्टिस की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीबॉडी।